असली अर्थ जानते हैं आप लोग? जिस तरह से आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जाता, अंधकार में रखा जाता है, तो आप क्या समझेंगे? जिस तरह से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आप उसी को समझते हैं, यही सत्य है। किंतु जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है किसी भी माध्यम से, वो आधा अधूरा सत्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आपने शादी नहीं करनी, किसी तरह का कोई सेक्स नहीं करना, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना। यही ब्रह्मचर्य आपको सिखाया जाता है। किंतु इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बजरंगबली जी भी बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे और उनका भी विवाह नहीं हुआ था, परंतु उनका भी एक पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण, राम, सबने ब्रह्मचर्य निभाया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनका वंश का नाश करना ही ब्रह्मचर्य कहलाए। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ये है कि जो आपको संसार में कार्य करने आए हैं वह भी करें, और एक पत्नी के साथ ही संभोग करें। यह ब्रह्मचर्य है। जिस तरह से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भगवान और बजरंगबली जी, अनेकों प्रकार के जितने भी देवी देवता हुए, सभी ने ब्रह्मचर्य किया, परंतु गलत कोई उपाय करके अपने वीर्य का नाश करना, यह तो अपने शरीर का खिलवाड़ करने के बराबर है। जो वीर्य की शक्ति है, जो योग साधना से हम ऊपर ले जाएंगे, उसी से हमारा दिमाग तेज होगा। अन्यथा पाखंडों से नहीं, भ्रमों से निकले बाहर। कई पाखंडी आपको बताएंगे कि सीमन अंदर ही स्टोर करके रखे, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। कई जगह पे बाहर के मुल्कों में अपने लिंग के साथ वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, उसको काट देते हैं। क्या वह ब्रह्मचर्य कहलाएगा? नहीं। आप जानते हैं कि बैलगाड़ी पर बैल लगा होता है, ना कि सांड। बैल से बड़ा ब्रह्मचर्य और कौन निभा पाएगा, जिसे बचपन में ही उसके गुप्तांग अंगों को दबा दिया जाता है। तो बैल पर आप सभी लोग राज करते हैं। जब भी किसी चीज को दबाया जाता है, जिस चीज की समाप्ति हो जाती है, वहीं उसकी खुशियों का भी अंत हो जाता है। आपको दबाना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बावजूद वेस्ट नहीं करना। आप बैल पर कब्जा कर सकते हैं, बैलगाड़ी पे लगा सकते हैं, परंतु एक सांड को कभी भी अपने कब्जे में नहीं ले सकते। है ताकत आप में कि बैलगाड़ी की जगह एक सांड को लगाएं, जिसमें जो सीमेन की ताकत है वही तो हमारी शक्ति है। उसका सही इस्तेमाल करें। योग साधना के द्वारा उसे
अपने मस्तिष्क के ऊपर ले जाएं। परंतु जब तक वह वीर जिंदा रहेंगे तभी तक वह कार्य करेंगे। मर जाने के पश्चात बैल जैसी आपकी हालत हो जाएगी।